हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमिस्टिक बैंकिंग गर्ल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरी पूरी स्ट्रेटेजी IBPS IRB 2021 के लिए, जो कि मैं फॉलो करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आज क्वांट के लिए, ये स्पेशली मैं क्वांट के लिए बना रही हूँ। रीजनिंग के लिए मैं अलग से आपको बना के बताऊंगी कि आप IBPS RRB का कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैंने लिख रखा है माई स्ट्रेटेजी, यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको क्वांट के लिए कि मेरे टारगेट क्या है। टारगेट हम लोग 40 ही रखेंगे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कलर का कट ऑफ अप्रॉक्स में 78 79 के लगभग चला जाता है। तो हम लोग को 40 तो अटेम्प्ट करके आने ही पड़ेंगे। मैथ्स में हम लोग को 40 अटेम्प्ट करके आने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन जो है वो एग्जाम का, ये मैंने पैटर्न लिख रखा है जो उस प्रीवियस ईयर आया था। ऑफिसर स्केल 1 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो आया था उसका मैं यहाँ पर पैटर्न लिख के रखी हूँ कि कितने क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन से आए थे मैथ्स के अंदर। बाइफिकेट करके लिख रखी हूँ मैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आप चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफिकेशन के टोटल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सिंप्लीफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आता है, सारे बैंक एग्जाम में आता है। अब बात करूं नंबर सीरीज के, तो नंबर सीरीज उस पर आए थे 5 नंबर सीरीज देखने को आपको मिले थे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको 5 देखने को मिले थे। तो टोटल 15 मार्क्स हो गए। उसके बाद आपको कंपैरिजन का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंपैरिजन का क्वेश्चन क्या होता है, जैसे अगर हमको क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 को कंपेयर करना है, अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इसे हम कंपैरिजन का क्वेश्चन बोलेंगे। इसके बाद हमें DI देखने को मिलते थे। DI के टोटल 10 क्वेश्चन थे, जो कि जिसमें कि 2 सेट्स थे, यानी कि 2 सेट्स DI के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जिसमें DI के 2 सेट्स आपको देखने को मिले थे। और जिसमें अर्थमेटिक का बात करूँ तो अर्थमेटिक में आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे अर्थमेटिक के, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक थे, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, और जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक है उसमें से एक एक करके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल मैं इजी और बेसिक तरीका आपको बताऊंगी, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्जाम आपका अगस्त में होने वाला है। तो अगर आप अभी से ही पैसअप कर लेंगे, अपने स्पीड पे काम करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन डेली करने हैं। डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कैसे भी करके करने ही पड़ेंगे, अगर आपको एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बना के आने हैं। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाने से आपका फायदा क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी इंप्रूव होगी। तो उससे आपको जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उसे बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे आपकी कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होगी। साथ साथ आपको, अगर आपको अभी तक स्क्वायर, क्यूब, ये टेबल्स याद नहीं है तो आप टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब भी डेली याद करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में। साथ साथ आप मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखिए। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने क्वांट के स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आप अपने स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। आपको क्या क्या स्पीड बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो डेली आपको सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन बनाने हैं। उसके बाद मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक के, तो क्वाड्रेटिक के आपको टोटल 10 क्वेश्चन डेली बनाने हैं। डेली आपको 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद नंबर सीरीज 2 टाइप की होती है, एक मिसिंग और एक रॉन्ग। तो आपको 10 मिसिंग और 10 रॉन्ग डेली बनाने हैं। और नंबर सीरीज बनाने से फायदा सबसे ज्यादा ये होता है जो डिफरेंस निकालने का होता है नंबर सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर जाने पर जो डिफरेंस आता है, तो अगर आप डिफरेंस जितना जल्दी निकाल पाएंगे आपकी नंबर सीरीज उतनी ही जल्दी बनेगी। तो आप कोशिश करिए कि आप अलग अलग तरह से डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए। आप कैसे जल्दी नंबर सीरीज के बीच के डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर आपको जानना तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। तो नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन और 10 रॉन्ग के करने हैं। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन को आपको टोटल 2 सेट करने हैं। 2 सेट आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के करने हैं डेली। ये मैं आपको डेली का टारगेट बता रही हूँ कि आपको डेली क्या क्या करना है। तो डेली आपको 2 सेट करने हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के। अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं, पाई कर सकते हैं, पर आप इस लेवल का करिएगा जो अभी IBPS RRB के लेवल का होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फिर आपको मेंस के लिए भी क्या करना है, तो वीडियो में बने रहें। अब मैं बात करूंगी अर्थमेटिक के लिए। तो अर्थमेटिक के लिए सबका अपना अपना करने का वे होता है। मैं क्या करती हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, मतलब अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आप कोई भी टॉपिक उठाइए। आप अगर कोई भी एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं,
जैसे अगर मैं अभी मैं आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर रही हूँ, मैंने आशीष अरोड़ा सर से ही मैंने भी अपने जितने भी क्लासेस अर्थमेटिक की वो कर रही हूँ। तो अगर आप भी वैसे फॉलो करना चाहते हैं तो आप पहले आप अपना मतलब जैसे जैसे टारगेट देते हैं वैसे वैसे आप कंप्लीट करते जाइए। अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है ना अकेडमी का, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यूट्यूब से कोई भी एजुकेटर को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अमर सर हैं, सुमित सर और बहुत सारे जैसे एजुकेटर्स जो मैथ्स पढ़ाते हैं, क्वांट पढ़ाते हैं बैंक एग्जाम के लिए, वो भी। तो आपको बस उनके क्लास में जाना है, अपना जो भी जैसे अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं या परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उसका आपका जितना भी लेसन उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद आप उसे ऑनलाइन जाके क्वेश्चन उसके बना लेने हैं। तो ये टोटल 3 दिन का प्रोसेस, आपको इस 3 दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप ऐसे मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आपका सारा अर्थमेटिक का चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, तो डेली आप 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप सारे चैप्टर से मिला के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो क्योंकि देखिए, अगर आप पहले का चैप्टर्स का रिविजन नहीं करेंगे और नए नए चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो जितने भी आप पहले के चैप्टर्स जो पढ़ रखे हैं वो सब आप भूलने लगेंगे। उससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको डेली अर्थमेटिक के क्वेश्चन को फॉलो करना है। इसीलिए आपको डेली अर्थमेटिक के क्वेश्चन को जरूर से जरूर बनाना है, और ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट भूले नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेटर्स की बात करें तो आप अर्थमेटिक पढ़ने के लिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत सारे एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैं कुछ का नाम लिख के यहाँ पर रखा है। जैसे आशीष सर को फॉलो कर सकते हैं, अमर सर को फॉलो कर सकते हैं, सुमित सर को, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि क्वांट पढ़ाते हैं। आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और पार्टनरशिप। अगर आप ये सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो इससे आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अर्थमेटिक का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, साथ साथ आपको डीआई में भी हेल्प होगी बहुत, क्योंकि आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन से डीआई बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन जरूर से जरूर पढ़े, कोई चैप्टर पढ़े या ना है, लेकिन ये दो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे ऊपर लिख के रखा है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आप क्या और कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बुक्स के बारे में। तो बुक्स, कौन कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं? तो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं एस क्वांट करके एक बुक है अड्डा 24/7 की, आप वो बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक में आपको फाउंडेशन, मॉडरेट, हाई लेवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ देखने को मिलेंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद ये फॉलो करती हूँ, मैं खुद ये बुक से मैं बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं, और आप अगर प्रीवियस ईयर और फाउंडेशन और मॉडरेट और हाई लेवल बना लेंगे तो आपकी उस चैप्टर पे थोड़ी कमांड हो जाएगी अच्छी सी। और बात करूँ क्या और आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा, अगर आपको ऐसे नहीं प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जाके डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी चैप्टर का, सिंप्लीफिकेशन का, अप्रोक्सीमेशन का, क्वाड्रेटिक का, किसी का भी पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब से भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सिंप्लीफिकेशन या कोई भी ऐसे करके टॉपिक लिखेंगे तो क्वेश्चन एंड आंसर वहां पर दोनों आएगा, तो उसके साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ साथ आपके जो क्वेश्चन है वो भी बन जाएंगे। अब बात करूं आपको कि अगर आपको मेंस लेवल की प्रैक्टिस करना है तो आप कौन से बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है तो आप क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा, ये बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मेंस में थोड़ा हेल्प होगा, मेंस के जो डीआई है उसको सॉल्व करने में हेल्प होगा। आपके कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा अच्छा रहेंगे आपको मेंस में उतना ज्यादा आराम होगा, आपको उतने ज्यादा मेंस के जो क्वेश्चन है वो इजी लगेंगे। तो आपको जो अपने कॉन्सेप्ट है उसको सुपर क्लियर रखना है, और उसके लिए आपको अपने बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत जन का सिलेक्शन इसीलिए बस नहीं हो रहा है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से क्लियर करिए, उसके बाद ही आप एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब बात करूँ मैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर बहुत सारे साइट्स है जैसे कि ग्रेडअप है और बहुत सारे साइट है जहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप वहां पर जाइए और ईयरली आप कम से कम 5 ईयर्स का, पहले का 5 ईयर्स का आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिए एग्जाम से पहले। उससे क्या होगा कि आपको जो रियल एग्जाम है उसके क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। आप मॉक टेस्ट तो दीजिए ही दीजिए,
आप मॉक टेस्ट एक वीक में 2 मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम नियर आने वाले हैं। आप 3 भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसे भी जरूर से जरूर बनाइए। इससे आपको क्या होगा कि आपको जो एग्जाम का पैटर्न है कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कैसा एग्जाम का लेवल होता है, वो आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो मैं आपके लिए बनाई थी कि आप अपने क्वांट की प्रैक्टिस को कैसे इनहैंस कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कोई भी अगर क्वांट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उसका जरूर सोल्यूशन बताऊंगी। तब तक मैं आपको मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।